अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद सकलैन और आप देख रहे हैं ऐसे कोई टीवी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्काई स्क्रैपर्स से लेकर मैसिव डैम्स तक और पूरी की पूरी कैपिटल सिटी को तब्दील करने से लेकर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने तक, आज हम आपको चंद ऐसे ही हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप वाकई इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, इजिप्ट न्यू कैपिटल। $40 बिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए बजट वाला इजिप्ट का न्यू कैपिटल कायरो से 50 किलोमीटर ईस्ट में बनाया जा रहा है। कायरो, जो कि इजिप्ट का पुराना कैपिटल था, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिट्स तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यहाँ पर मजीद मॉडर्न प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कायरो की पॉपुलेशन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ है, जो कि इतनी ज्यादा है कि कराची, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का, और मुंबई, जो कि आबादी के लिहाज से इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, कायरो की आबादी इन शहरों से 10% से भी ज्यादा है। यानी अगर इन दोनों शहरों की आबादी को 10 गुना बढ़ा भी दिया जाए तो फिर भी कायरो की आबादी इनसे ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक कायरो की आबादी 50 मिलियन यानी 5 करोड़ तक चली जाएगी, जिससे ये शहर और भी ओवर क्राउडेड और पोल्यूटेड हो जाएगा। इसी मकसद के लिए ये नया शहर बनाया जा रहा है, जो कायरो के बाद इजिप्ट का न्यू कैपिटल होगा। इस सिटी में 6 मिलियन पीपल यानी कायरो से 1/4 लोग रह सकेंगे। इस सिटी के फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिनिस्ट्रीज और हरे भरे लॉन, जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से साइज में 2 गुना बड़े होंगे, बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें बर्रे-आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जाएगी, जिसको आइकॉनिक टावर नाम दिया गया है। इस नए शहर को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज ने वहां पर शिफ्ट होना भी स्टार्ट कर दिया है। 2022 में तैयार होने वाले ये सबसे महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 4, बायहेथान डैम। इजिप्ट की तरह बढ़ती हुई आबादी ने चाइना के लिए भी बहुत से नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज 1.4 बिलियन पीपल यानी 140 करोड़ लोगों की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को पूरा करना है। इस चीज को जहन में रखते हुए चाइना ने कुछ बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आगाज किया है। दी गॉर्जियस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इसके बाद चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिसको बायहेथान डैम भी कहते हैं, चाइना 2022 में कंप्लीट कर लेगा। बायहेथान डैम 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में मौजूद हॉवर डैम से 8 गुना ज्यादा है। $34 बिलियन यानी 3,400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट अभी अपने इनिशियल फेज में मौजूद है। जून 2021 में इस डैम ने अपने 16 में से 2 टरबाइन्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई 2022 में ये डैम फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। नंबर 3, जद्दा इकोनॉमिक सिटी। 2016 में सऊदी अरेबिया ने सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें जद्दा इकोनॉमिक सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। $20 बिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। दुबई की बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है, ये सिटी उस बिल्डिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सिटी में जद्दा टावर बनाया जाएगा, जिसकी हाइट 1000 मीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। इस बिल्डिंग के अलावा जद्दा इकोनॉमिक सिटी में 200 और भी टावर्स बनाने का प्लान किया गया है, जिनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। 5 करोड़ 60 लाख स्क्वायर फीट पर फैली इस सिटी को किंगडम होल्डिंग कंपनी ने डिजाइन किया है। ये सिटी 2022 के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल रुका हुआ है। नंबर 2, पद्मा ब्रिज। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट समझा जाता है। बांग्लादेश में तकरीबन 800 से भी ज्यादा रिवर्स मौजूद हैं और अक्सर जमीन सी लेवल से 5 मीटर नीचे है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अक्सर फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बांग्लादेश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है। इसलिए बांग्लादेश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ महदूद है।
बांग्लादेश के लिए पद्मा ब्रिज का ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पद्मा ब्रिज बांग्लादेश के कैपिटल ढाका को कंट्री के साउथ साइड से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $3 बिलियन यानी 300 करोड़ रुपए रखी गई है। इस 2 लेवल ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 2014 में स्टार्ट हुई थी, जिसके अपर लेवल पर 4 लेन हाईवे और नीचे वाले लेवल पर सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन मौजूद है। इस ब्रिज को 42 पिलर्स पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि पानी के अंदर 400 फीट की गहराई तक बनाए गए हैं। इस ब्रिज की लंबाई 6 किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश में सबसे लंबा ब्रिज और साथ ही साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रॉसिंग है। इस ब्रिज से रोजाना 7,500 व्हीकल्स गुजरा करेंगी और ये पब्लिक के लिए जून 2022 में ओपन कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और इसकी जीडीपी में 2% तक का इजाफा हो जाएगा। नंबर 1, डेनमार्क एनर्जी आइलैंड्स। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को विंड टर्बाइन्स और सोलर एनर्जी के जरिए हासिल करता है। डेनमार्क ने 1991 में पहला ऑफशोर विंड फार्म तामीर किया। ऑफशोर विंड फार्म इस फार्म को कहते हैं जिसमें बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स को समंदर में इंस्टॉल किया जाता है और हवा की मदद से इनसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। लेकिन अब डेनमार्क आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड्स क्रिएट करके इससे भी एक स्टेप आगे मूव करने लगा है। $34 बिलियन यानी 3,400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पहला स्टेप ये होगा कि जिस जगह विंड टर्बाइन लेन्स बनाई जाएंगी, इस जगह का जियोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, जिसमें पानी के अंदर 100 मीटर की गहराई में सी बेड सैंपलिंग की जाएगी। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के लिए 4 मिलियन टन यानी 40 लाख टन मिट्टी को नॉर्थ सी में डिलीवर करना होगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस आइलैंड पर लगने वाले टर्बाइन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना बड़े हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पर इतनी एनर्जी पैदा होगी जो पूरे डेनमार्क की एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के बाद भी 50% तक बच जाएगी, जिसको डेनमार्क अपनी नेबर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके फायदा उठाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर 2022 में काम चल रहा है। अगर आप इस तरह के और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।